बाइबल बताती है कि ये शख्स, इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम के नाम से उसको पुकारा जा रहा था। और पुकारा क्या जा रहा था कि वो एक शख्स था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आती है, कोशिश करें तेजी से निकलें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आप पे अपना लेवल छोड़ जाएगी और आप उस प्रॉब्लम के नाम से पुकारे जाएंगे। अब आप सबकी तवज्जो चाहिए, गहरी तवज्जो। मैं वर्स की तरफ बाद में लेके जाऊंगा, पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखें, खुदावंत के कलाम में 4 गॉस्पल्स हैं, 4 अनाजील हैं। 4 अनाजील को अगर आप उसमें से कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा चारों अनाजील में 129 वाक़यात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहे गए हैं। उसमें खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग है, खुदावंद यीशु मसीह की हीलिंग है, खुदावंद यीशु मसीह के पैराबल्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलें हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात हैं। ये सारे चारों अनाजील में जब आप जमा करेंगे तो ये चारों अनाजील में टोटल 129 वाक़यात ऐसे हैं जो खुदा ने यीशु के बारे में अनाजील में लिखे हुए हैं। अब ध्यान से सुने जो मैं बोलने वाला हूं। 129 वाक़यात में से 111 वाक़यात ऐसे हैं जो उस जमाने की हिस्ट्री में भी लिखे हुए हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? तो कुछ ऐसे बहुत ही शायद रेयर ही कोई केस हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा किया हो, वहां पे कोई लोग ना हो, अकेले हों। अमूमन खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ होती थी, और जब भीड़ होती थी तो उस ज़माने में जो चश्मदीद गवाह होते थे, जो आई विटनेस होते थे, उस ज़माने में अगर कोई अनयूजुअल मिरेकल होता है तो वो उस ज़माने के किंग के पास जाते हैं और किंग से परमिशन लेके वो पूरी चीज़ उस ज़माने की तारीख़ में, हिस्ट्री में, और हिंदी में क्या कहते हैं हिस्ट्री को, इतिहास में उस ज़माने की लिख दी जाती है। हालेलुया। तो 129 जितने भी वाक़यात हैं उसमें से 111 वाक़यात जो हैं वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं। मेरे मैसेज आपको कोई इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे कि इंटरनेट से कोई निकाला है या गूगल से कोई निकाला है। खुदा ने बरकत दी है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कहीं किसी नेटवर्क पे आपको नहीं मिलेंगी। अब ध्यान से सुने जो मैं बताने वाला हूँ। तो जब भी कोई अनयूजुअल मिरेकल होता था तो उस ज़माने के जो लोग थे वो बादशाह के पास जाते थे, उससे परमिशन लेके उस ज़माने की हिस्ट्री में उसे रिकॉर्ड करते थे। आज जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करने लगा हूँ वो वाक़या इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पीछे से समझ में आए कि हम जब हवाले पे आएंगे तो उससे पहले क्या बातें हो चुकी हैं, और जब हवाला पढ़ेंगे तो आपको यूं समझ में आ जाएगा। हालेलुया। ये यीशु से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। एक बादशाह होता था, उसका नाम था किंग हेरोड, जिसे हेरोदीस भी कहते हैं। अब ध्यान से सुन लें, एक हेरोदीस नहीं है, 4 हेरोदीस गुजरे हैं हिस्ट्री में। तो जो मैं हेरोदीस की बात कर रहा हूं, उस हेरोदीस को कहा जाता था किंग हेरोड, हेरोड द ग्रेट। वो सबसे बड़ा बाबा था। यीशु मसीह के टाइम पे भी जो हेरोदीस था वो उनके बच्चों में से था। तो जो भी हेरोदीस की जगह पे आता था वो हेरोदीस कहलाता था। जैसे पुराने ज़माने फ़िरौन की जगह कोई आता था तो अगला भी फ़िरौन ही होता था। इसी तरह हेरोदीस के 4 बादशाह गुजरे हैं जिनके नाम हेरोदीस हैं। मैं सबसे पुराने वाले हेरोदीस की बात कर रहा हूँ, जिसको हेरोदीस किंग हेरोड द ग्रेट कहा जाता है। ये किंग हेरोड का ज़माना था, यीशु से पैदाइश से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। उसके ज़माने में यरूशलेम और यहूदिया में कोई बेरोज़गार नहीं था। उसकी वजह यह थी कि उसने किसी को बेरोज़गार छोड़ा नहीं था। अगर कोई भी लड़का 14 साल की उम्र में जाता था तो वो उसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में उसको लगा देता था। वो बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा था, बिल्डिंगें बना रहा था, बहुत सारे फौजी बिल्डिंग्स बना रहा था, मीनार बना रहा था, बहुत सारे हार्बर्स बना रहा था, और उसमें उसने अपनी सारी आवाम को जो है उसने उसमें लगाया हुआ था।
और वो क्यों लगाया हुआ था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई ग्रुप बन सके। सबको काम में इतना लगा के रखो कि किसी के पास कोई टाइम नहीं हो कि मेरे लिए कोई भी साजिश कर सके। हालेलुया, समझ आ रही है आप लोगों को? तो आज जो मैं वाकया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये कलाम में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये वाकया जिसने रिकॉर्ड किया है, ये एक सेंचुरियन था, इसको उर्दू में सूबेदार बोलते हैं। इसका नाम था कर्नेलियस टिकाडियस। ये एक सेंचुरियन था, सूबेदार था, और इसने जो है ये वाकया चश्मदीद गवाह था। ये उस जगह बैठा हुआ था उस टाइम पे जब इसने अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ों को होते देखा है, और किंग से, उस जमाने के किंग से परमिशन लेके इसने ये लिखा है। तो जो हेरोदिस बादशाह था वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कर रहा था, और उसमें एक दिन उसको सूझा कि मैं अपने लिए एक टेंपल बनाऊंगा, और ये कहलाता है टेंपल ऑफ हेरोड। ये आपको गूगल पे और हिस्ट्री में, नेट वगैरह पे शायद चीज़ें मिल जाएं। तो वो अपने लिए एक हैकल बनाना चाह रहा था, और वो हैकल ऐसी थी, अगर आज के दौर में होती तो वो शायद दुनिया का 8वां अजूबा या 7वां अजूबा होती। इतनी अजीमुल शान वो काम करना चाह रहा था। और चूंकि वो हैकल बनाना चाह रहा था, इसलिए उसको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कंस्ट्रक्शन का नॉलेज भी रखते हो और कहानत का भी काम करते हो। सना, ध्यान से मेरी तरफ सुने। कहानत क्या है? जो प्रीस्ट भी हो और कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हो। तो ढूंढ ढूंढ के उसे एक आदमी मिला जिसकी फैमिली कहानत में से आ रही थी, जो काहिन थे, जो चीफ क्या हाई प्रीस्ट टाइप के थे, और उनका एक कंस्ट्रक्शन का काम था। और जो आदमी उसने सेलेक्ट किया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी उसने सेलेक्ट किया है उस आदमी का नाम था यीशु बिन सी। ये अपना वाला यीशु नहीं है, ये यीशु की पैदाइश से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो एक यीशु बिन सी उसको मिला, और उसको उसने बोला कि ये मैं हैकल बनाना चाह रहा हूं, इस तरह की हैकल होगी, इस तरह का डिजाइन होगा, और यरूशलेम और यहूदिया में जितने भी बेस्ट मेसन हैं, मेसन आप लोग सब जानते हैं, मेसन किसे कहते हैं? ये दीवारें बनाने वाले मिस्त्री, और जितने पत्थर काटने वाले स्टोन कटर्स, उनको जमा कर लो, और उनके जरिए हम ये काम करेंगे। तो इसने यहूदिया यरूशलेम में यीशु बिन सी गया, और ये घूमते घूमते इसने उस जमाने के बेस्ट स्टोन कटर और मेसन जमा किए। टोटल 270 लोग थे जिनको इसने मुख्तलिफ इलाकों से उठाया, जमा किया, और हैकल के उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब हैकल का काम, उसकी फाउंडेशन का काम चल रहा था, बोर तो नहीं हो रहे? जब फाउंडेशन का काम चल रहा था तो जो किंग हेरोड था उसको एक बीमारी हो गई, और जो डॉक्टरों ने उसे डायग्नोस किया, उन्होंने बोला कि तुम इस हैकल को बनते हुए नहीं देख सकोगे, जब ये रेडी होगी उससे पहले तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। तो उसने क्या बोला, किंग हेरोड ने क्या बोला? कह रहा नहीं, मैं मरने से पहले से देखना चाहता हूं, ये 270 मजदूरों को बोलो ये 3 शिफ्ट लगा के सुबह दोपहर शाम काम करें, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगाएं, और सबत के दिन भी काम करें। अब यीशु बिन सी को जब पता चला कि जी 3 घंटे की 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम करना है, 24 घंटे काम करना है, बादशाह के मरने से पहले काम करना है, और सबत के दिन काम करना है, तो उसने फिर हाई प्रीस्ट से, चीफ प्रीस्ट से उसने कंसल्ट किया। उसने कहा जी अब क्या करें, सबत को तोड़ने को बोल रहे हैं, ये सबत के दिन काम करने को बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उसने बोला कि चूंकि हैकल बन रही है तो तुम सबत के दिन काम करो। मजदूरों ने काम करना शुरू किया, फाउंडेशन शुरू हुई, और जब कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली थी तब बादशाह की डेथ हो गई। उन्होंने, बेचारों ने बड़े दिनों रात काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन बादशाह नहीं देख सका। बादशाह की डेथ हो गई, और बादशाह के बाद दूसरा बादशाह आया, उसको भी किंग हेरोड बोलते हैं। जब दूसरा बादशाह आया तो दूसरा बादशाह ने बोला जिस तरह तुम पहले काम कर रहे थे इस तरह कंटिन्यू काम करो, और 24 घंटे काम करो, और ये जल्द से जल्द तुम ये तैयार करो। तो उन लोगों ने मिल के ये सारी हैकल को तैयार किया, और जब हैकल बिल्कुल फिनिशिंग फॉर्म में थी तो नए बादशाह ने बोला कि इस हैकल के नॉर्थ की साइड पे एक बड़ा टावर बनाओ जिसको कहते हैं टावर ऑफ एंटोनिया। ये आपको गूगल पे मिलेंगी चीज। उसने बोला एक टावर बनाओ, उसका नाम है टावर ऑफ एंटोनिया,
कि मेरे लोग ऊपर खड़े होकर दूर से दुश्मन की फौजों की तरफ देख सकते हैं कि कब वो आ रही हैं, कब जा रही हैं, इस तरह का ये नज़र रख सकते हैं। तो जैसे ही हैकल का काम ख़त्म हो वैसे ही आपने टावर पे काम शुरू करना है, और टावर पे भी उसी तरह काम करना है जिस तरह हैकल पे काम किया था। अब इन लोगों ने एक काम ख़त्म किया, उसके बाद दूसरा काम शुरू किया, और दूसरा जब काम शुरू किया तो उन्होंने वो हैकल भी बना ली और वो टावर भी बना लिया। तो यीशु बिन सी जो है वो बादशाह के पास गया और बादशाह को बोला कि ये मजदूरों ने बड़ी मेहनत करी है, कई महीनों से ये लोगों ने काम किया है। अब जबकि दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं तो आप इन मजदूरों को कुछ रिवॉर्ड दें, कुछ इनाम दें, कोई ऐसी सेलिब्रेशन रखें जिसमें इनको एक्नॉलेज किया जाए, इनको रिवॉर्ड दिया जाए। बादशाह ने बोला ठीक है, सबको बुला लो, जितने भी बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं उनको बुला के उन्होंने एक बड़ी दावत का अरेंजमेंट किया। अब सुबह 9 बजे ये शुरू होना था सेलिब्रेशन। 9 बजे शुरू हुई, इनको पोशाकें पहनाई गई, इनको रिवॉर्ड दिए गए, इनको इनामात दिए गए। उसके बाद लंच का टाइम हुआ। लंच के बाद जब वापस आए तो सारा गेम चेंज हो गया। किस तरह से गेम चेंज हुआ कि एक हाई प्रीस्ट जो बैठा हुआ था वो बीच में खड़ा हुआ और उसने बोला कि जी चलो, जो हैकल बनाने में सबत तोड़ी हैं उनको छोड़ दो, लेकिन टावर बनाते हुए इन्होंने 169 सबत को तोड़ा है। क्या बोला कि जब टावर बन रहा था तब इन्होंने सबत को तोड़ा है। और कितनी सबत तोड़ी है? एक तो सबत नहीं तोड़ी है, 169 सबत इन्होंने तोड़ी है। तो सबत को तोड़ने की वजह से इनको इनाम के साथ इनको पनिशमेंट भी होनी चाहिए। अब एकदम से सारी कहानी चेंज हो गई। अब ये सेलिब्रेशन जब हो रही थी तो ये बताया जाता है कि पहली सदी के 6 साल में यानी AD 6 में ये सेलिब्रेशन हो रही थी, जब ये सारा ड्रामा एकदम से चेंज हो गया और उन्होंने बोला कि इनको रिवॉर्ड के साथ साथ इनको पनिश किया जाए। तो उन्होंने बोला क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? तो हाई प्रीस्ट ने मशवरा किया और हाई प्रीस्ट ने बोला इनकी सजा ये होनी चाहिए, चूंकि इन्होंने अपना दाहिना हाथ यूज किया है सारे काम में, तो इनके दाहिने हाथ को, राइट हैंड को किसी पत्थर पे यूं रख के ऐसे ही बड़े पत्थर से ना क्रश कर देना है। उस पत्थर से ठक 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 करके क्रश कर देना है। और उसके बाद इनकी जो सजा है यहां पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये 270 लोग हैं। इस क्रशिंग में बहुत सारे मर जाएंगे। जो बच जाएंगे उनके लिए ये सजा है कि लाइफ टाइम अपनी फैमिली को ये लोग मिल नहीं सकते। लाइफ टाइम जब तक ये लोग जिंदा हैं, जहां कहीं पे भी रहते हैं, इन्होंने अपने हाथ पे एक लाल रंग का कपड़ा बांध के रखना है और हर सबत के दिन इन्होंने हैकल में आना है। ये किसी से आई टू आई बात नहीं कर सकते, इनकी नजरें हमेशा नीचे रहेंगी। ये इनका लाइफ टाइम सजा है क्योंकि इन्होंने खुदा की सबत को तोड़ा है। अब ये रिकॉर्ड नहीं मिलता उस टाइम पे कितने मजदूर जिंदा बच गए, लेकिन जितने बच गए थे वो वापसी अपने अपनी जगहों पे चले गए। और एक मजदूर, ये इस वाकये की क्रशिंग के बाद तकरीबन 25 साल गुजर गए, और 25 साल के बाद एक मजदूर एक हैकल में बैठा हुआ था। ये अब यीशु की मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, और ये 25 साल तकरीबन उस आदमी को जिसका हाथ क्रश हुआ था वो उस हैकल में बैठा हुआ था जब ये सीन हुआ है। अब मेरे साथ पढ़िए मार्क चैप्टर 3 वर्स 1। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। ये 3 गॉस्पेल में वाकया लिखा हुआ है और कहीं पे भी नहीं लिखा ये आदमी का हाथ पैरालाइज था। तीनों जगह पे लिखा हुआ है ये हाथ सूखा हुआ था, क्योंकि अब इसमें ना हड्डियां रही थी ना नसें रही थी, कोई गर्दिश नहीं रही थी हाथों में खून की। तो वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता सूख गया था और बिल्कुल सूखा हुआ था। नेक्स्ट, और वो उसकी ताक में थे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करेगा तो उस पर इल्जाम लगाएं। नेक्स्ट, उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो। नेक्स्ट, और उनसे कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए, कोई कुछ नहीं बोला।
कहां पे बैठे हुए हैं ये लोग? चर्च में, उस जमाने के चर्च में बैठे हुए हैं। और उसने उनकी सख्त दिली, या नेक्स्ट, और उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर की और उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। सुने 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 सुने, आप लोग देखते नहीं है ना, चीजें देखेंगे तो फिर आपको मोती मिलेंगे। उसने नहीं बोला कौन सा हाथ बढ़ा, उसके अभी एक हाथ सही है। उसने उनकी सख्त दिली की सबब से गमगीन होकर चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। नेक्स्ट, फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदीस के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आया आपको? पीछे का बैकग्राउंड समझ में आया? अब सुने, ये आदमी के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसका राइट हैंड सूखा हुआ है, इसका उल्टा हाथ सही है, इसकी आंखें सही हैं, नाक सही है, चेहरा सही है, टांगे सही हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन सही हैं। सिर्फ क्या चीज खराब है? सिर्फ एक चीज उसकी ठीक नहीं है। और याद रखें, जो चीज उसकी ठीक नहीं है, उसको जो डिफाइन किया जा रहा है, उसको जो तारुफ कराया जा रहा है, वो सिर्फ उस चीज पे कराया जा रहा है जो उसकी चीज ठीक नहीं है। समझ आ रही है? लोग आपके बारे में आपकी 99 चीजों को नहीं बताएंगे, वो सिर्फ एक चीज देखेंगे, एक चीज आपने क्या गलत करी है उस पे आपको डिफाइन करेंगे। ये आज भी चल रहा है, ये उस जमाने में भी चल रहा था। दूसरी चीज नोटिस करें, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका बाइबल में खुदा नाम नहीं जानता हो। इसका नाम नहीं लिखा हुआ कोई। मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूं कि जब प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में तवील अरसे के लिए हो जाए ना, तो प्रॉब्लम हमसे हमारा नाम ले लेती है और अपना नाम हमें दे देती है। वो औरत थी जिसको 12 बरस से खून था, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसका खून बहता था। वो औरत जो 18 बरस से कुबड़ी थी, उसका नाम नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ने अपना नाम उसको दे दिया था। वो अंधा आदमी था, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो अंधा था, उसकी प्रॉब्लम से लोग उसको याद करते थे। इसी तरह आज भी होता है आपकी जिंदगी में। हम लोग एक जमाने में क्रिकेट खेलते थे, तो हमारा एक दोस्त था, वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, उसका हम नाम नहीं लेते थे, उसे लंगड़ा बोलते थे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम थी उसके साथ। तो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से आपकी आइडेंटिटी ले लेती है, आपकी शनाख्त ले लेती है, और प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिटी आप पे थोप देती है। फिर आप उसे वैसे नहीं पुकारते जो उसके माँ बाप ने नाम रखा था। बाइबल बड़ी क्लियर है, बहुत सारी जगहों पे बाइबल में, अगर आप गिनती की किताब पढ़ें, तीसरी किताब है पुराने नियम में, तीसरी किताब पढ़ें, खुदा ने खानदानों के नाम लिखे हुए हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है, नसबनामा लिखे हैं, एक एक का नाम खुदा को पता है, एक एक का एड्रेस पता है। लेकिन खास खास जगहों पे खुदा ने नाम हटा दिए हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को रखा है, ताकि मैं और आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आती है, कोशिश करें तेजी से निकलें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आप पे अपना लेबल छोड़ जाएगी और आप उस प्रॉब्लम के नाम से पुकारे जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल बताती है कि ये शख्स, इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम के नाम से उसको पुकारा जा रहा था। और पुकारा क्या जा रहा था? कि वो एक शख्स था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज यहां पे जब आप लोगों को देख रहा हूं तो मुझे प्रेज द लॉर्ड एक भी ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा जिसका कोई हाथ सूखा हुआ है। बोले हालेलुया हमारे। लेकिन जब रूहानी तौर पे देखता हूं ना, तो बहुत सारों के दाहिने हाथ सूखे हुए नजर आते हैं। जब किसी की मदद की जरूरत होती है, ये हाथ काम नहीं करता, फंक्शन नहीं कर रहा है, इसमें से कुछ नहीं हिल रहा जुल रहा, इसमें से कुछ किसी की मदद के लिए नहीं निकल रहा। सही कह रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बहुत सारी जगहों पे ये हमारा दाहिना हाथ सूख जाता है। हम कोशिश भी करते हैं, हम देखते भी हैं, हम परेशानियों को भी देख रहे होते हैं, लोगों की डिमांड्स को भी देख रहे होते हैं, लेकिन हाथ रूहानी तौर पे, आत्मिक तौर पे ये हाथ हमारा सूख जाता है। हम इसमें से कोई मदद नहीं कर पाते किसी की।
हालेलुया। जहन में रखें, खुदा आज इस जगह पे आपकी जिंदगी में कोई सा भी सूखापन है, कोई सा भी सूखापन है। पता है, बाज दफा दरख्त सूख जाते हैं, फल नहीं देते। बाज दफा खानदान सूख जाते हैं, फल नहीं निकल रहा होता कोई। बाज दफा आपके फाइनेंसेस सूख जाते हैं, बाज दफा आपके रिश्तों में से मोहब्बत सूख जाती है, सिर्फ निभा रहे होते हैं आपस में। बहुत जगह पे सूखापन है, लेकिन आज खुदा क्या बोल रहा है पास्टर हेनरी, आज यहां पे बहुत सारे लोग इस शख्स की तरह रिलीज होके जाएंगे, इस शख्स की तरह हम कंप्लीटली ठीक होके जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये शख्स अब तक क्या समझ रहा था, मैंने सबत को तोड़ा है और खुदा ने मुझे पनिश किया है। 25 साल से इसके जहन में सिर्फ एक ही चीज बिठा दी गई थी, तूने खुदा की सबत को तोड़ा है और तेरे साथ ये होना था, तो उसका डिजर्व करता है, तू इसके काबिल है कि तुझे इस तरह की पनिशमेंट दी जाए। और उसे सबत के दिन लाया इसलिए जाता था कि ताकि लोग सारे देखें, अबरत पाएं कि खुदा की सबत को तोड़ने का क्या हशर होता है। इसे खुदा ने पनिश नहीं किया था, इसे उस जमाने के हाकिमों ने, उस जमाने के शरा के हाकिमों ने इसको पनिश किया था। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है, हमारा खुदा बहाली का खुदा है। इतने सालों में खुदावंद यीशु मसीह शायद दूसरी तीसरी हैकल्स में आता जाता रहा है, लेकिन इस दफा खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पे आया है जहां पे ये शख्स बैठा हुआ था। क्योंकि खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को बोला होगा कि इस जगह पे एक शख्स है जिसकी सोच खुदा के बारे में डिफरेंट है। वो ये समझता है खुदा सजा देने वाला खुदा है। हमारा खुदा सजा देने वाला खुदा नहीं है। प्लीज मेरी तरफ देखिए, एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ देखिए। हमारा खुदा प्यार करने वाला खुदा है, हमारा खुदा सजा देने वाला खुदा नहीं है। हमारा खुदा के हाथ में डंडा नहीं है, क्योंकि अगर गलती कर रहे होते ना तो आज आप में से एक शख्स यहां पे नहीं बैठा होता। हम सब ने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, ऐसी ऐसी खताएं करी हैं कि हम अगर अपनी खताओं के सबब से या हमारे खताओं के हिसाब से हमारे साथ सलूक होता तो शायद हम यहां पे बैठे ही नहीं होते, इस दुबई में ही नहीं होते हम। खुदा ने अपने रहम को हम पे नाजिल किया, खुदा ने अपनी दया दिखाई और खुदा ने हमें इस जगह पे रखा ताकि हम इस जगह पे आ सकें और उसकी उस रहमत को, उसकी उस बख्शिश को हम हासिल कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझते हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने, बाइबल देखें, बाइबल बड़ी क्लियर है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये नहीं बोला, करीब नहीं आया खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पास आके, खुदावंद यीशु मसीह दूर दूर बैठ गए। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला अपने हाथ को बढ़ा। इंग्लिश में लिखा हुआ है स्ट्रेच योर हैंड, नजर किया आदमी को, अपना हाथ बढ़ा। यहाँ पे लिखा होगा ही सेड टू द मैन स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड। उसने बोला स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथ को बढ़ा। हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। स्ट्रेच का मतलब क्या है? स्ट्रेच का मतलब क्या है कि हमने खींचना है, कुछ खींचना है अपने आप को, कुछ ना कुछ हमने, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं हम, एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेच करते हैं, खींचने को कहते हैं स्ट्रेच करना। और आज जो मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं वो ध्यान से सुने। मसीहत लेजी लोगों का काम नहीं है। मसीह मजहब में रहना है, अगर मसीह बन के रहना है, आप समझते हैं कि मसीह मजहब में आराम से बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। मसीह मजहब में या मसीहत में ये लेजीनेस कहलाई जाती है। मसीहत आपसे डिमांड करती है कि आप अपने आप को स्ट्रेच करें, आप अपने आप को स्ट्रेच करें। आपके पास, अक्सर लोगों के पास यहाँ पे एक ही मेरे पास चीज होती है, सुनने को मिलती है, पास्टर जी आपका टाइम बड़ा लेट है, रात के 9 से 11। स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें अपने आप को, अपने टाइम को आप खींचें, कुछ अपनी मसरूफियत को थोड़ा सा आगे खींचें, कुछ दूसरी चीजों को आगे पीछे खींचें, और ये 2 घंटे निकालें ताकि आप खुदा की हजूरी में आए और खुदा के कलाम में से सीख सके। ये चर्च आपकी अटेंडेंस नहीं लगाता है, अटेंडेंस लगाने के लिए
पूरे यूएई में चर्चेज हैं, जाएं जहां पे अटेंडेंस लगानी है वहां पे लगाएं। यहां पे खुदा का कलाम आपको सिखाया जाता है जिससे जिंदगियां तब्दील होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कलाम आपने सुनना है तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। नहीं पास्टर साहब मेरे तो इस वक्त मैच आ रहा है, मेरा तो प्रोग्राम आ रहा है, टीवी सीरियल आ रहा है, स्ट्रेच करें। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास आता है। आपको चर्च आना पड़ेगा। ये आदमी को कहां पे शिफा मिली है बताएं? ये खुदा के घर में आया हुआ है, हैकल में आया हुआ है। आपको घर बैठे बैठे सारी चीजें नहीं मिलेंगी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों। आपको कोई चीज घर पे बैठ के दुआ करने से नहीं मिलेगी। आप खुदा की हजूरी में आए, स्ट्रेच करके आए, ताकि यहां पे खुदा आपको देखे कितनी मुश्किलों में आया है। और जब वो आपको देखेगा कि मुश्किलों में आप यहां पे पहुंचे और किस तरह से बंदगी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 25 साल क्या 50 साल पुराना भी प्रॉब्लम होगा, खुदा उसको ठीक करेगा। लेकिन खुदा आपसे चाहता है स्ट्रेच करें। हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हम सब मसरूफ बहुत हैं। आप लोग जब रील देखते हो तो कभी टाइम नोट किया कितना टाइम आपने रील देखने में लगाया? शॉर्ट देखने में कितना टाइम लगा है? इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने में कितना लगा है? यूट्यूब पे शॉर्ट देखने में कितना टाइम लगा है? कुछ नहीं पता चलता। 2 घंटे यूं निकल जाते हैं। जो लोग कहते हैं यहां से 12 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं, मैं आपको बताता हूं आप यहां नहीं भी आएंगे तो भी 12 बजे तक आप जाग ही रहे होंगे, आप फिर भी सो नहीं रहे होंगे। सिर्फ एक्सक्यूज है। और खुदा आपसे क्या डिमांड कर रहा है? ये शख्स अपने आपको स्ट्रेच नहीं करता, कभी इसको शिफा नहीं मिलती। खुदा आपसे डिमांड करता है कि आप अपने आप को स्ट्रेच करें, खींचें अपने आप को, अपने शेड्यूल को आगे पीछे करें, अपने स्केड्यूल को आगे पीछे करें और देखें खुदा आपकी जिंदगी में हर एक चीज को रिस्टोर करेगा अगर आप स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। हालेलुया। खुदा को इजी नहीं लें, ये बड़ा डिमांडिंग खुदा है हमारा। ये सीरियस था जब इसने जान दी है, मजाक मजाक में नहीं मरा आपके लिए। ये आपसे भी सीरियसनेस चाहता है, ये आपसे भी उतनी संजीदगी चाहता है कि आप उसके कलाम को सुने, अपनी जिंदगियों को चेंज करें। खुदा मौके पे मौके दे रहा है हमें। हालेलुया। अब ध्यान से सुने जो मैं बोलने वाला हूं। खुदा ने ये खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या बोला? मेरा टाइम खत्म हो जाता है जल्दी से। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या बोला? खुदावंद यीशु मसीह ने बोला स्ट्रेच योर हैंड। उसके पास ऑप्शन था कि वाला हैंड भी उठा सकता था, राइट? क्योंकि यही हाथ वो स्ट्रेच कर सकता है, वाला हाथ तो चल ही नहीं रहा। जो सही हाथ है वो चर्च में वो दिखा सकता था। उस हैकल में जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तू अपना राइट हैंड स्ट्रेच कर, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला अपना हाथ को स्ट्रेच कर। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती मसीहों की आज के दौर में है कि जब खुदा आपसे बोलता है ना स्ट्रेच योर हैंड, तो आप पता कौन सा हैंड स्ट्रेच करते हो? जो आपका हाथ सही है। जो गला सड़ी जगह है ना आपकी जिंदगी की, वो आप नहीं दिखाते चर्च में। जो एरिया सूख चुका है ना, वो आप शर्माते हो कि मैं बताऊंगा तो ये पड़ोस वाले को सब पता चल जाएगा, इसको सारी चीजों का पता चल जाएगा, इसलिए ये वाला छुपा के रखो। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, बस दुआ कर दीजिएगा सब सही है। प्राइवेट फोन मुझे आते हैं, पास्टर जी मेरी बेटी भाग गई है, लेकिन चर्च में किसी को नहीं बताइएगा। क्यों? ये सूखा हुआ हाथ है। चर्च में बताया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। चर्च में हमने ये वाला हाथ स्ट्रेच करना है, चर्च में हमने वो नहीं बताना। आप जितने यहां पे आए हुए हो ना, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एरिया ऐसा है जिसको स्ट्रेच करने की जरूरत है, जिसको दिखाने की जरूरत है। जो गला सड़ा हुआ है, जो सूख गया है, वो चीज खुदा के सामने लेके आए। मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज आप दिखाएंगे, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे, खुदा बाप को क्या बोल रहे हैं? अगर हो सके तो प्याला मेरे से टल सकता तो टल जाए। ये सच्चाई, ऐसी सच्चाई खुदा मांगता है।
खुदावंद यीशु मसीह को उसने अज़ल से तैयार किया था कि तूने सलीब उठानी है, तूने जान देनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अब बागे गत्समनी में आके जो जिस्म है वो उस तकलीफों को, उस टॉर्चर को जानता है क्या होने को है। और खुदावंद यीशु मसीह बड़ी सच्चाई से बोल रहे हैं कि अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से टल जाए। बाइबल बताती है खुदा ने फरिश्तों को भेजा, खुदा ने फरिश्तों को भेजा, और खुदा ने फरिश्तों को ना आईपैड लेके भेजा। और आईपैड पे खुदा ने जो है ना वो सारे क्रूसेड दिखाए, बड़े बड़े, अंकुर नरोलिया साहब का, बड़े बड़े खुदा के खादमों के लाखों लोग हाथ उठा के खड़े हुए हैं। और वो फरिश्ते क्या बोल रहे हैं, तू अगर जाएगा तो देख आने वाले सदियों में ये सब कुछ होने वाला है। जब दुआ करने का मूड ना हो ना, बोल दो खुदावंद मैं थका हुआ हूं, नहीं दुआ हो रही। कई दफा मेरे से होता है, मैं बोलता हूँ खुदावंद आज मैं नहीं दुआ कर रहा हूं। खुदा बोलता है दुआ करना, बात करना है, और तू मेरे से बात ही कर रहा है। सच्चाई के साथ आए, झूठे चीज हम, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। आप सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हल होने का है, जिसको जरूरत है कि खुदा उसको ठीक करे। जब ठीक करे तो छुपा के नहीं बैठे, अपने हाथ को दिखाएं जो ठीक करना चाहते हैं आप, वो एरिया खुदा को दिखाएं। खुदावंद मेरे फाइनेंसेस जीरो हो गए तो इसको ठीक कर। खुदावंद मैं अपने हस्बैंड के साथ या मैं अपनी वाइफ के साथ मैं बस रह रहा हूं, कोई मोहब्बत प्यार नहीं है, वह ऐसे ही रह रहे हैं, पता नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो चीज सूख गई है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ऐसे आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे, कभी कोई चीज ठीक नहीं होगी। आए और खुदा को बोले खुदावंद देख जो तू बोल रहा था मैंने उसी को दिखाया है। मुझे परवाह नहीं है मेरे आसपास कौन लोग हैं, मुझे परवाह नहीं है कौन मेरे पे देख के हंस रहा है, लेकिन मुझे इसको ही ठीक करना है। मुझे यही मसला है मेरे साथ, इसी को मैंने हल करना है। खुदा ऐसे दीवाने पर इस्तार ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैकल में कौन बैठे हुए थे? सारे आपके जैसे लोग बैठे हुए थे, खुदा तरस बिलीवर बैठे हुए थे। और खुदावंद यीशु मसीह को तकलीफ क्या हुई कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या नहीं, इसको शिफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एक भी शख्स उस जगह पे ऐसा नहीं था जो बोल रहा हो कि हम इस बंदे को 25 साल से देख रहे हैं, ये आ रहा है शर्मिंदगी के साथ। खुदावंद आज की सर्विस में तो किसी और को ना छू, तो इसको ही छू दे बस। एक भी ऐसा शख्स नहीं था। किस कदर सख्त दिल लोग हैं, ये आज भी ऐसा ही है। आज आपको जॉब की खबर मिल जाती है ना कि जी आपकी जॉब लग गई है, तो पड़ोस में जो बैठा हुआ शख्स है ना, वो जरूरी नहीं है इस बात से खुश होगा, वो इस बात से गुस्सा हो सकता है। मैं 6 महीने से बैठा हुआ हूं, मैं 2 साल से बेरोजगार बैठा हूं, मेरी जॉब नहीं लगी। आपके गुड न्यूज आ गई है पेट में, तो पड़ोस में बैठे बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे। चर्च में बैठे हुए लोग गुस्सा हो जाएंगे, खुदावंद हम तेरे से कब से मांग रहे, तूने हमें तो नहीं दिया, तूने इनको दे दिया, ये क्या है, ये कैसी नाइंसाफी है। हालेलुया। उस जमाने में भी बिल्कुल ऐसा ही था, एग्जैक्टली ऐसे ही था, ऐसे ही लोग थे। खुदावंद यीशु मसीह को उनकी सख्त दिली पे अफसोस हुआ कि किस किस्म के लोग हैं, ये चर्च में आए हुए हैं लेकिन इनके दिल खुदा से दूर हैं, दायमी मोहब्बत से दूर हैं, जो अभी ब्रदर ने बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है प्रीच करने का, हमने मैसेज सारी इसको खत्म करना है। आइए खड़े हो अपनी जगह पे। हालेलुया, रोसा खबर शको। देखें, बाज दफा मैं ऊपर जाता हूं, बाज दफा आप दिखाएंगे नहीं ना, दिखाएंगे नहीं। कैन यू पुट Exodus 14 verse 15 and 16? आप दिखाएंगे नहीं ना तो खुदा आपको उस जगह पे धकेलता हुआ ले जाएगा जहां पे कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड जिसे कहते हैं, जहां पे राइट लेफ्ट नहीं है।
मूसा जब उनको लेके निकला ना, सारे लोगों को, भागते 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 वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे आगे लाल समुंदर था। राइट पे पहाड़, पीछे पहाड़, और राइट पे पहाड़, लेफ्ट पे पहाड़, और पीछे जो है फरौन की फौजें आ रही हैं। कोई रास्ता नहीं है करने का। तब खुदा ने क्या बोला उसे? देखें क्या लिखा हुआ है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट। और तू अपनी लाठी उठा, अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, बट लिफ्ट अप योर रॉड एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेच आउट योर हैंड। आज आप में से हो सकता है वाकई कुछ लोग डेड एंड पे आ गए बिल्कुल। अब वही रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि हम आगे कैसे जाएं। आगे सब बंद है, वीजे लग नहीं रहे, जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, एक डेड एंड आ गया है। और खुदा क्या बोल रहा है? तू सिर्फ स्ट्रेच कर ले, मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। और स्ट्रेच हम कर नहीं पाते हैं। नहीं, खुदावंद हमें अपना कंफर्ट जोन पसंद है। हम इतने बजे उठेंगे, जब वर्शिप खत्म हो जाएगी तब हम चर्च में एंटर होंगे। घर से गाड़ी उठाएगी तो हम आएंगे। अरे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो यार, 4 कदम चल के मेन रोड पे चले जाओ, वहां से गाड़ी ले लेगी तुम्हें। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो। खुदा आज कोई डिमांड नहीं कर रहा। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि खुदा आज आपको छुटकारा दे, अपना वो चीज आज खुदा के सामने लेके आए जो सूख रही है। अपनी आंखें बंद करें। सिस्टर जी आ जाएं, या ब्रदर जी आप आ जाएं, कोई गीत में हमें लीड करें। कोई ऐसा गीत जो परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपको दे। अपना मुंह खोलें और आंखें बंद कर लें। सच बोल रहा हूं, इस टाइम पे जरूरत है आंखें बंद कर लें और अपने वो चीज को जो सूख गई है या सूख रही है उसको खुदा के सामने लेके आए। खुदा आपकी हेल्प के लिए इंडिया से अपना परिसार भेजा है। प्लीज एक भी आंख मुझे खुली नजर ना आए। मुझे क्या, खुदा को एक भी आंख नजर ना आए। दिल में जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल में जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके रहे ना फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके रहे ना फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहे हैं नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहे हैं नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा, कहिए आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा
में जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल में जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके रहे ना फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके रहे ना फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहे हैं नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहे हैं नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आपके कलाम से खुदावंद आपने अपने लोगों को रिवाइव किया है। खुदावंद अब आप हम जानते हैं 25 साल कुछ नहीं है खुदावंद। अब आप कोई सा भी टाइम आपके आगे कोई चीज़ नहीं रखता खुदावंद। आप वो खुदा हो जो 90 साल की उम्र में सारा को औलाद दे सकते हो, जो खुदावंद है बाप सैमुअल की माँ को औलाद दे सकते हो, जो खुदावंद एलिज़ाबेथ को खुदावंद औलाद दे सकते हो। आप वो खुदा हो खुदावंद, आप रेस्टोरेशन के खुदा हो खुदावंद। उस दिन एक ही शख्स ने शिफा पाई, इस वाक़ये में सिर्फ एक ही शख्स ने शिफा पाई और वो शख्स था जिसको शरा के आलमों ने 40 साल पहले सजा दिलवाई थी। खुदावंद आप रहम से भरे हुए खुदा हो। मैं खुदावंद इस वक्त इस कलीसिया के लिए जिन पे मैंने हाथ रखे हैं, जिन पे मैं हाथ नहीं रख सका खुदावंद, लेकिन आपका हाथ इन सब को छू सकता है खुदावंद। मैं रेस्टोरेशन बहाली की दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक एरिया जो सूख रहा है यीशु के नाम से ब्लेस हो, यीशु के नाम से रिस्टोर हो खुदावंद। अब आप हर एक चीज़ कंप्लीटली बहाल हो खुदावंद। आप हमारे बहाली के खुदा हो खुदावंद, बरकत दीजिए। आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद। आज जो लोग यहाँ पे आए खुदावंद ऐसे ही नहीं आए, बल्कि आप उनको लेके आए हो ताकि खुदावंद वो अपने उस हाथ को जो खुदावंद सूख रहा है, वो एरिया जो सूखा हुआ है, आज खुदावंद आपको दिखा सके बिना शर्म के खुदावंद है बाप। ये आज आपके सामने है खुदावंद। अपने हाथ को बढ़ाइए और अपने लोगों को छुइए, आजाद कीजिए। ये बहाल होंगे तो खुदावंद ग्लोरी आपको देंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आपके खादिम परस्तार के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि आपने उसे दूर से इस जगह पे भेजा खुदावंद। ये चर्च उनके लिए बरकत मांगता है, एक नया मसा मांगता है खुदावंद। अब आपका ये बेटा खुदावंद इस दौर का सैमुअल है खुदावंद। जिस तरह सैमुअल की माँ ने उसको उस परस्तिश के लिए छोड़ा खुदावंद, इसी तरह इनकी माँ ने
इनको आपकी हम्द व सना के लिए छोड़ा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, ये चर्च की ब्लेसिंग के साथ मैं इनको बरकत देता हूँ। खुदावंद अब नए बॉर्डर खुलना शुरू हो, इंटरनेशनल स्टेजेस इनके लिए खुलना शुरू हो। खुदावंद नया मसा और नई अनॉइंटिंग खुदावंद आपके बंदे पे ठहर जाए, और खुदावंद जब वो वर्शिप करे खुदावंद मौजज़ात रोनुमा हो। खुदावंद बीमारियों से लोग आज़ाद हों, बंधनों से आज़ाद हों। खुदावंद ए बाप मुर्दे जिंदा हों। खुदावंद इनकी वर्शिप के दरमियान आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बोलें जोर से आमीन।